क्या था बाली की शक्ति का राज, जानिए। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। बाली के आगे रावण की एक नहीं चली थी। तब रावण ने क्या किया था, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। बाली के पिता का नाम वानरश्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। कहा जाता है कि माया नामक असुर स्त्री के 2 पुत्र थे, मायावी तथा दुंदुभी। दुंदुभी महिषरूपी असुर था। दुंदुभी को अपनी शक्ति पर दंभ हो गया था। वह पहाड़ के समान दिखाई देता था। उसने सबसे पहले सागर राज को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सागर राज ने कहा कि ऐसे वीर से वह युद्ध करने में असमर्थ है। आपको तो गिरियों के राजा हिमवान को ललकारना चाहिए। हालांकि सागर राजा दुंदुभी के दंभ को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सागर राज की तरह ही हिमवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे वीर को इंद्र के पुत्र बाली से युद्ध करना चाहिए। तब दुंदुभी ने किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारा। बाली ने पहले तो दंभी दुंदुभी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली ने दुंदुभी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुंदुभी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋषमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने बाली को शाप दे डाला कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी कारण बाली कभी भी ऋषमुख पर्वत पर कभी भी नहीं जाता था और सुग्रीव ने बाली से बचने के लिए यहीं पर शरण ली थी। मायावी का वध, स्त्री के कारण ही बाली का दुंदुभी के भाई मायावी से बैर हो गया। एक बार अर्धरात्रि में किष्किंधा के द्वार पर आकर दुंदुभी के भाई मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तथा सुग्रीव उससे लड़ने के लिए गए। दोनों को आता देखकर मायावी वन की ओर भागा तथा एक गुफा में छिप गया। बाली सुग्रीव को गुफा के पास खड़ा करके स्वयं गुफा में घुस गया। सुग्रीव ने 1 वर्ष तक बाली के बाहर आने की प्रतीक्षा की। 1 वर्ष बाद गुफा से रक्त की धारा बहती देखकर सुग्रीव ने यह समझा कि बाली मारा गया। तब उसने गुफा को एक पर्वत के शिखर से ढका और चला गया। बाद में सुग्रीव ने मंत्रियों के आग्रह पर राज्य को संभाल लिया। उधर बाली ने गुफा के अंदर मायावी को 1 वर्ष में ढूंढ निकाला। उसने मायावी का वध किया और जब वह बाहर लौटकर आया तो गुफा पर रखे पर्वत शिखर को देखकर उसने सुग्रीव को आवाज दी, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। बाली जैसे तैसे शिखर को हटाकर अपनी नगरी में पहुंचा। जब वहां उसने अपने भाई सुग्रीव को राज्य करते देखा, तब उसे शंका हुई कि सुग्रीव ने राज्य के लोभ के कारण ही यह सब प्रपंच रचा होगा। उसने सुग्रीव पर प्राणघातक प्रहार किया। प्राण रक्षा के लिए सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर जाकर छिप गया। बाली ने सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ छीन लिया।
धनश्री का हरण होने पर सुग्रीव दुखी होकर अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋषमुख पर्वत पर रहने लगा। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब बाली संध्यावंदन के लिए जा रहा था तो आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने उनसे अभिवादन पूर्वक पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो नारद ने बताया कि वे लंका जा रहे हैं, जहाँ लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में राजभोज का आयोजन किया है। कुछ देर रुकने के बाद नारद ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। नारद से ऐसी बातें सुनकर बाली ने कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उन लोगों को दबाने में किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उनमें से नहीं हूं और रावण के भोज में जा रहे हैं, तो यह बात रावण को स्पष्ट कर दे। नारद जी ने बाली की यही बात रावण को जाकर बढ़ा चढ़ाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने रावण से भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। ऐसे में रावण ने बाली से अकेले ही लड़ने की ठानी। वह अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास जा पहुंचा। अत्यधिक ताकतवर होने के बावजूद जब रावण पाताल लोक के राजा बाली के साथ युद्ध करने गया तो राजा बाली के भवन में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया था। बड़ी मुश्किल से उनसे छुटकर जब वह संध्यावंदन कर रहे बाली की ओर बढ़ा तो बाली के मंत्री ने उसको बहुत समझाया कि आप उन्हें संध्यावंदन कर लेने दे, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण संध्या में लीन बाली को पीछे से जाकर उसको पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली ने उसे देख लिया था, किंतु उसने ऐसा नहीं जताया तथा संध्यावंदन करता रहा। रावण की पदचाप से जब उसने जान लिया कि वह निकट है तो तुरंत उसने रावण को पकड़कर बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। राजा बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की। बारी बारी में उसने सब समुद्रों के किनारे संध्या की। राक्षसों ने भी उसका पीछा किया। रावण ने स्थान स्थान पर नोचा और काटा, किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा। संध्या समाप्त करके किष्किंधा के उपवन में उसने रावण को छोड़ा तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत थक गया था, किंतु उसे उठाने वाला बाली तनिक भी शिथिल नहीं था। रावण समझ गया था कि बाली से लड़ना उसके बस की बात नहीं है, तो उससे प्रभावित होकर रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर उससे मित्रता कर ली। ऋषमुख राम लक्ष्मण समेत बाली से युद्ध करने गया। सुग्रीव के ललकारने पर बाली निकल आया तथा उसने सुग्रीव को मार भगाया। सुग्रीव ने बहुत दुखी होकर राम से पूछा कि उसने बाली को मारा क्यों नहीं। राम के यह बताने पर कि दोनों भाई एक से लग रहे थे, अतः राम को यह भय रहा कि कहीं बाण सुग्रीव को न लग जाए। राम ने सुग्रीव को गजपुष्पी लता पहनकर फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया। बाली ने जब फिर से सुग्रीव की ललकार सुनी और लड़ने के लिए बाहर निकला तब तारा ने बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। युद्ध में जब सुग्रीव कुछ दुर्बल पड़ने लगा तो पेड़ों के झुरमुट में छिपे राम ने बाली को अपने बाण से मार डाला। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से बाली का वध करके सुग्रीव को निर्भय कर दिया। बाली के मरने पर सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और अंगद को युवराज पद मिला। तदनंतर सुग्रीव ने असंख्य वानरों को सीताजी की खोज में भेजा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।